तो भगवान के भी 6 गुण हैं, जिसको भगवान हम बोलते हैं ना। तो क्या होता है देखो, ब्रह्म का त्रिगुणमयी माया में पड़े हुए प्रतिबिंब को कहा हमने ईश्वर, परमात्मा। वही परमात्मा, उसी परमात्मा का अंश है आत्मा। लेकिन आत्मा का प्रतिबिंब जब अविद्या में पड़ा तो कहलाया जीवात्मा। अविद्या है तब तक जीव भाव है। कल की कथा में हमने क्या सुना? पूतना अविद्या है और अविद्या पूतना का भगवान ने उद्धार किया। अविद्या में पड़ा हुआ आत्मा का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सॉल, किसमें? बोले अविद्या में, इग्नोरेंस। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस चेतना को क्या कहते हैं? जीवात्मा। वरना आत्मा सो परमात्मा। लेकिन परमात्मा का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब ईश्वर, आत्मा का अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीवात्मा। तो ब्रह्म, ईश्वर, तो ईश्वर के कितने रूप हो गए? 3, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमने एक आकार बनाया है विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का। वास्तव में वो शक्ति है। और वो जब फिर अवतरित होता है सगुण से, साथ साथ साकार भी होता है, मैनिफेस्ट करता है अपने आप को, तो उसको कहते हैं भगवान। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर देयर आर 3 वर्ड्स, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। या तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, भागवत कहता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवान किसको कहते हैं? ये सगुण साकार है। सगुण भी है, साकार भी है। लोट पानी, आटा पानी एक करके आटे को गूंथा, एक बात हुई। फिर उस आटे से रोटी बनाया, ये दूसरी बात हुई। तो ब्रह्म से ईश्वर और ईश्वर से भगवान। तो भगवान है सगुण साकार। तत्व वही है, याद रहे। जो उतरते क्रम में जिस तरह से वह तत्व अव्यक्त अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है, उसकी बात है ये। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, कूर्म भगवान, ये सब भगवान। तो जिस प्रकार जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं, विद्या है जिसके पास उसको विद्यावान कहते हैं। हनुमान जी, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो धन है तो धनवान, विद्या है तो विद्यावान, तो भग है तो भगवान। जिसके पास भग है वो भगवान। अब भग क्या है? 6 भग है। ऐश्वर्य, वीर्य, यशः, श्रीः, ज्ञान, वैराग्य। ये 6 बातें जिसमें हैं उसका नाम है भगवान। पहली बात ऐश्वर्य। वो सबका नियंता है, उसका ऐश्वर्य, उसका प्रभाव, उसका पावर, वो सबका
नियंत्रण करता है। ऐश्वर्य, जो लीडर होता है ना, वो सबका नियंत्रण करता है, उसका कंट्रोल होता है। घर में भी, परिवार में एक व्यक्ति होता है जो सबका नियंत्रण करता है, वो होता भी है या होती भी हो सकती है, जो पूरे परिवार का नियंत्रण करता है या करती है। ऐश्वर्य। अच्छा, जो नियंत्रण करे, जो लीडर बनना चाहे, तो उसमें वीर्य यानी पराक्रम भी होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए भाई। और बिना ताकत के, बिना उस योग्यता के यदि ऊंची कुर्सी पर बिठा भी दिया जाए, कुछ न कर पाएगा। फर्स्ट यू डिजर्व एंड देन डिजायर। तो वीर्य, पराक्रम, ऐश्वर्य, वीर्य, यशः, उसका यश, उसका प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव होता है, आइदर यू लव हिम और यू हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। राम को कई लोगों ने भजा तो रावण जैसे लोगों ने विरोध किया। कृष्ण भगवान को सब लोग भजते थे तो कंस जैसे विरोध करने और मारने पर भी तुले हुए थे। तो आइदर यू लव हिम और यू हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। या तो तुम उसकी भक्ति करो, उससे प्यार करो, या उससे उसकी घृणा करो या विरोध करो उसका, बट तुम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसा प्रभावी व्यक्तित्व, लीडर ऐसा होना चाहिए। इसलिए ऐसा लीडर वो हमेशा चर्चा में बना रहता है। कई लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और कई लोग उसका विरोध। तो पेपर में, टीवी में सब प्रकार की खबर लगातार चलती रहेगी। चौथी बात, श्री ही, श्री संपत्ति, वो कभी दरिद्र नहीं होता। वहां सब प्रकार की संपत्ति, जहां भगवान होते हैं। देखो, जैसे ही श्री कृष्ण परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, गोकुल में पधारे, तो क्या हुआ? बोले तुरंत लक्ष्मी आ गई सेवा में। ततारभ्यनंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भून्द्रिप। रमा, लक्ष्मी के लिए वो क्रीड़ा स्थान बन गया। वो भगवान वामन बनकर के यदि मांगने भी जाए बलि राजा के पास, तो वो उनका नाटक है, लेकिन फिर किया क्या? वो वामन कैसा विराट बन गया। वास्तव में बलि के पास भी जो है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। भक्त लोग क्या मानते हैं? हमारे पास जो भी है सब भगवान का दिया हुआ है, वो भगवान का है और भगवान को समर्पित कर रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तन मन धन सब ही प्रभु है, सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तो ये 6 जिसमें हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यशः, श्री, ज्ञान, वैराग्य, 6 भग से युक्त है, उसको कहेंगे भगवान। तो ब्रह्म, ईश्वर और भगवान। तो भगवान ब्रह्म है, निर्गुण निराकार। ईश्वर सगुण निराकार, भगवान सगुण साकार। तो ऐसे भगवान अवतरित होते हैं और लीला करते हैं। अवतार किनके लिए है? बोले भक्तों के लिए। दर्शन भक्तों को होते हैं, ज्ञानियों को अनुभूति होती है, ब्रह्मानुभूति, लेकिन दर्शन भक्तों को होते हैं। भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों के लिए अवतरित होते हैं।